प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं लेसन 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आइए समझें कि ये फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हर रोज़ आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। These changes may involve one or more substances. इन changes में एक या एक से ज़्यादा substances involve हो सकते हैं। For example, your mother may ask you, example के लिए आपकी मम्मी आपको कह सकती हैं to dissolve sugar in water to make a cold drink, कि वाटर में शुगर डिज़ोल्व करिए कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज़ ए चेंज। शुगर सॉल्यूशन बनाना एक चेंज है। क्यों? क्योंकि पानी पहले टेस्टलेस होता है और फिर मीठा हो जाता है। इसी तरह से शुगर पहले सॉलिड होती है और फिर सॉल्यूशन में ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ ए चेंज। इसी तरह से मिल्क से कर्ड बनाना एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सोर। कभी कभी दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, खास तौर पर गर्मियों में। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ ए चेंज। तो दूध का खट्टा होना, सोरिंग होना, वो भी एक चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो भी एक चेंज है। लेंथ बढ़ जाती है इसकी और थिकनेस कम हो जाती है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो आपने क्या करना है, अपने आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको देख करके उनकी लिस्ट बनानी है। कम से कम 10 चेंजेस की लिस्ट बनानी है। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। और इन चेंजेस की नेचर स्टडी करेंगे कि किस तरह के चेंजेस हैं ये। ब्रॉडली, मोटे तौर पर, दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। ये चेंजेस कितने तरह के हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेस आइए देखें। एक्टिविटी 6.1 कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कागज़ के टुकड़े को 4 स्क्वायर पीसेस में काटना है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। एक पीस को फिर आगे 4 पीसेस में, 4 स्क्वायर पीसेस में काटना है। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और ए टेबल। इन पीसेस को फ्लोर पर, फर्श पर या फिर टेबल पर रख देना है। किस तरीके से? सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। इस तरह से रखना है कि शेप जो है वो ओरिजिनल पेपर के पीस की तरह हो। ये दिखाया है, ये यहाँ पर दिखा रहा है। ये पूरा पेपर है, 4 पीसेस में, 2, 3, 4 स्क्वायर पीसेस में, फिर एक पीस को आगे 4 में, और फिर इस तरह से रख दिया कि ओरिजिनल पेपर दिखे। ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियस है, यू कैन नॉट चेंज द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीसेस। आप उन पीसेस को वापस ओरिजिनल पीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। बट इज़ देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? लेकिन क्या कागज़ की प्रॉपर्टीज़ में, कागज़ के गुणों में कोई चेंज आया? नहीं, कागज़ की सिर्फ शेप में चेंज आया है। Activity 6.2 collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom. क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के पास नीचे फर्श पर चॉक डस्ट गिर जाती है, वो कलेक्ट करनी है। और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक, या फिर एक छोटे चॉक के पीस को क्रश करना है इनटू डस्ट, पाउडर बना लेना है, डस्ट बना लेनी है। एड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट। क्या करना है? थोड़ा सा पानी डालना है इस चॉक डस्ट में। टू मेक ए पेस्ट, पेस्ट बना लेना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। फिर आपने रोल कर देना है और चॉक की शेप में इसको बना लेना है। लेट इट ड्राई, फिर इसको ड्राई कर लें। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? हाँ,
क्या आप रिकवर कर सकते हैं डस्ट से चॉक? यस, आपने ये कर लिया। चॉक में भी क्या हुआ, शेप में चेंज आया। 6.2 में आपने देखा। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। क्या लेना है, ग्लास टम्बलर में या प्लास्टिक टम्बलर में थोड़ी सी आइस लेनी है। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। धूप में इसको रख देना है टम्बलर को, ताकि थोड़ी आइस पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास क्या है, आइस और वाटर का मिक्सचर है। नाउ प्लेस द टम्बलर। अब टम्बलर को, जिसमें कि आइस और वाटर है, इसको कहाँ रखना है, इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है। कौन सा फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन साल्ट, आइस और साधारण नमक का मिक्सचर। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या पानी जो है फिर से सॉलिड आइस बन जाता है? नहीं, पानी का तो बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चलिए, इसमें हमने देखा कि स्टेट चेंज हुई है पानी की। एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में पानी को बॉयल करें। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर? पानी के सरफेस से क्या आपको दिखता है स्टीम ऊपर कर जाती हुई? बिल्कुल, जब आप बॉयल करते हैं तो स्टीम ऊपर को दिखती है, जाती है एक्चुअली। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम। जो ये स्टीम ऊपर को जा रही है, इसके ऊपर एक दूसरे पैन को उल्टा करके रखना है और हैंडल से पकड़ लेना है। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से थोड़े से डिस्टेंस पर, थोड़ा सा ऊपर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। पैन के अंदर के सरफेस को ऑब्जर्व करें। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? क्या आपको पानी की ड्रॉप्स दिखती हैं वहाँ पर? यस, जो स्टीम ऊपर को गई वो जब ठंडे पैन से, इन्वर्टेड पैन से टकराती है तो वो स्टीम कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है पानी की ड्रॉप्स में। एक्टिविटी 6.1, 6.4 में भी आपने देखा कि पानी की स्टेट में चेंज आया। 6.5, कॉशन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, फ्लेम को हैंडल करना है। अब आपने होल्ड ए यूज्ड हेक्सा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। क्या लेना है, एक हेक्सा ब्लेड, आरी, यूज्ड हेक्सा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स की हेल्प से, चिमटे से इसको पकड़ लेना है और फ्लेम पर रखना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड, ये जो हेक्सा ब्लेड का फ्री एंड है उसको फ्लेम पर रखना है टोंग्स की हेल्प से, फ्लेम ऑफ ए गैस स्टोव। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए वेट करनी है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? क्या ब्लेड की टिप का कलर चेंज होता है? यस, क्या होता है कि जब वो ब्लेड की टिप गर्म होती है तो हॉट होने पर, गर्म होने पर वो रेड हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ब्लेड को फ्लेम से हटा लें। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद उस टिप को फिर देखें, फिर उसका कलर रेड नहीं रह जाएगा, पहले वाला कलर आ जाएगा। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? यस, ये अपना ओरिजिनल कलर इसका वापस आ जाता है। इन एक्टिविटीज 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. 6.1 और 6.2 एक्टिविटीज़ में आपने देखा कि कागज़ और चॉक के पीस के साइज में चेंज आता है। और एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4, इन दो एक्टिविटीज़ में क्या होता है, वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट। पानी जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, आइस से पानी।
और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, या फिर गैस यानी स्टीम से लिक्विड। जब आपने इन्वर्ट किया वो पैन तो उसमें स्टीम जो है कंडेंस होके पानी में बदल गई। इन एक्टिविटी 6.5 में क्या देखा? द हेक्सा ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। हेक्सा ब्लेड का कलर चेंज हुआ हीटिंग से। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. ये properties जैसे कि shape, size, color और state of a substance, इनको क्या कहते हैं? कौन सी properties? Physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. अब अगर किसी सब्सटेंस की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उस तरह के चेंज को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। आमतौर पर जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल होता है, जैसे कि आइस से वाटर बन गया, वाटर से फिर आइस बन जाती है। In such a change, no new substance is formed. इस तरह के चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। Let us now consider the other kind of change. आइए अब पढ़ते हैं एक दूसरे तरह के चेंज के बारे में, और वो कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. एक चेंज जिसके साथ जो कि आप जानते हैं, जिसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। इफ़ यू हैव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आप आयरन को ओपन में रखें, इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, तो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की फिल्म जो है वो आ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? ब्राउन कलर के सब्सटेंस को रस्ट कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्म लैंड्स, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. तो कौन कौन सी चीज़ें? आयरन के गेट्स पार्क्स में आपने देखे होंगे, फार्म लैंड्स में देखे होंगे, आयरन के बेंचेस लॉन्स में रखे होते हैं, गार्डन्स में रखे होते हैं। लगभग आयरन के सभी चीज़ें, सभी आर्टिकल्स अगर ओपन में रखे जाएं तो क्या हो जाते हैं? रस्ट लग जाता है उनको। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स। तो घर में भी आपने देखे होंगे शॉवल्स और स्पेड्स फावड़े होते हैं जिनसे कि मटेरियल्स को हटाते हैं, तो ये रस्ट हो जाते हैं। लोहे की जितनी भी चीज़ें व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो ये आप देखते हैं पिक्चर में कि ये लोहे की सारी चीज़ें ये पड़ी रहने पर, बाहर ओपन में पड़ी रहें तो पानी और हवा के कांटेक्ट में जब भी आती हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो रस्ट लग जाता है। फॉर सम टाइम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कुछ देर तक आती हैं तो रस्ट लग जाता है। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, किचन में गीला आयरन का पैन, तवा, ऑफन गेट्स रस्टेड, आमतौर पर रस्ट लग जाता है इसको। इफ़ केप्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, अगर उसी स्टेट में उसको उसी तरह से उसको रखा जाए कुछ देर तक। रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट जो है वो आयरन नहीं होता। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ये आयरन से डिफरेंट होता है। ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, आयरन के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है। लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। आइए कंसिडर करते हैं कुछ और चेंजेस जिनमें कि नया सब्सटेंस बनता है। एक्टिविटी 6.6 to be demonstrated by the teacher.
Caution: it is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. अब जब आपको स्कूल में ये दिखाया जाए मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग, तो लगातार उसको स्टेयर नहीं, एक टकटकी लगाकर नहीं देखते रहना है, बस एक्सपेरिमेंट के लिए कि ये जलती है कैसी फ्लेम के साथ, स्टेयर नहीं करना. गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. छोटी सी स्ट्रिप या मैग्नीशियम रिबन लेना है. क्लीन इट्स टिप, इसके टिप को क्लीन कर लेना है विद सैंड पेपर, सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है. और उसके बाद ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम. अब टिप को, मैग्नीशियम रिबन की टिप को कैंडल की फ्लेम के पास लाना है, जैसे ये टोंग्स से इसको पकड़ा हुआ है और फ्लेम के पास लाए. इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट फ्लेम. कैसे जलती है ये? ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है. ध्यान रहे कि लगातार टकटकी लगाकर इसको नहीं देखना है, आंखें खराब हो सकती हैं. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. जब ये पूरी तरह से जल जाती है तो इसके पीछे क्या बच जाता है? ऐश, राख बच जाती है, पाउडर, राख का पाउडर बच जाता है. Does the ash look like the magnesium ribbon? क्या ये जो ऐश है, राख है, क्या ये मैग्नीशियम रिबन की जैसी है? बिल्कुल भी नहीं. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. इस चेंज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. फिर आप देखें कि मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और यहाँ पर ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2. मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो, उसका फॉर्मूला MgO. द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स. ये इक्वेशंस मैथमेटिक्स से डिफरेंट हैं. इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड, इस तरह की इक्वेशंस में द एरो इम्प्लाइज, एरो का क्या मतलब होता है? बिकम्स. जैसे कि हम कहते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स magnesium oxide. No attempt should be made to balance chemical equations at this stage. Chemical equations को balancing हम सीखेंगे हायर क्लासेस में. Get the ash and mix it with a small amount of water. Ash को कलेक्ट कर लें, राख को इकट्ठी कर लें और थोड़ा सा पानी डालें उसमें. Stir the mixture, मिक्सचर को स्टर कर लें. तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस होता है पानी, पानी में जो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन. स्टर द मिक्सचर वेल, अच्छी तरह से स्टर करें. टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स. आप कैसे टेस्ट करें? सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डालें थोड़े से सॉल्यूशन में पहले, और फिर थोड़े से सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालें. डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? बिल्कुल. जब आप रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो ब्लू हो जाता है. डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? नहीं, ब्लू लिटमस को ये रेड नहीं करेगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन? तो क्या कहेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में सॉल्यूशन है, वो कैसा है? एसिडिक और बेसिक. अभी मैंने बताया कि ये रेड लिटमस को ब्लू करता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक. ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर, इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस. जब ऐश को, राख को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाता है? न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस. This change can be written in the form of the following equation. इस इक्वेशन की फॉर्म में इस चेंज को लिख सकते हैं. Magnesium oxide MgO plus water H2O forms magnesium hydroxide. As you have already learnt in chapter 5, magnesium hydroxide is a
बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस बन गया और उससे फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. तो मैग्नीशियम की बर्निंग से नया सब्सटेंस बना, कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और नया सब्सटेंस बना, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिला करके बना। तो आपने देखा कि इस एक्टिविटी में न्यू सब्सटेंस बना, तो ये चेंज कैसा है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज ए केमिकल चेंज। थैंक यू।